नमस्ते बच्चों, नारायण लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका जो पाठ है चांद से थोड़ी सी गप्पे, उसके ऊपर जो असाइनमेंट दिया गया है उसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या है कि चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि का नाम क्या है। उसको लिखने वाले जो कवि है उनका नाम क्या है। तो कवि का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह ये जो कवि है, पोएट, तो उनका जन्म कब हुआ? व्हेन ही बॉर्न? तो उनका जन्म 13 जनवरी 1911, 13 जनवरी 1911 को हुआ। आपका तीसरा प्रश्न है कि रचयिता आजीवन किस विचारधारा से जुड़े हुए थे। रचयिता का मतलब बच्चों, रचयिता यानी राइटर। नाउ हियर चांद से थोड़ी सी गप्पे कवि, इसको लिखने वाले कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है वो आजीवन यानी जीवन पर्यंत किस विचारधारा से जुड़े थे, उनके विचार कैसे थे? His thinking, how was his thinking? तो रचयिता आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे थे। Now what is प्रगतिवादी चिल्ड्रन? प्रगति का मतलब क्या होता है? आगे जाना, प्रॉस्परिंग, राइट। तो प्रगतिवादी विचारधारा मीन्स उसका मतलब होता है कि ये जो हमारी फॉल्स बिलीव्स वगैरह होते हैं, जो रूढ़ी परंपरा, गलत रूढ़ियाँ जो होती है उसको छोड़ना, समाज में जो अन्याय हो रहे हैं कुछ दलितों पर या कुछ गरीब लोगों पर, उनके लिए लड़ना, उनके लिए उनकी बातें लिखना। ओके, ऐसे विचारधारी जो होते हैं, ऐसे कवियों को या लेखकों को क्या कहते हैं? प्रगतिवादी विचारधारा के कवि। यानी वो क्या सोचते हैं? अभी साइंस डेवलपमेंट होता है तो उसके हिसाब से भी वो अपने लिखावट में भी प्रगति करते हैं। ऐसे पिछले बातों से ही जुड़े नहीं रहते वे, उनके लिखावट में भी बदलाव आता रहता है। तो आधुनिक चीजों को जो अपनाकर समाज के उद्धार के लिए जो चाहिए उस वैसा लेखन जो करते हैं, ऐसे कवियों को क्या कहा जाता है? प्रगतिवादी विचारधारा के कवि। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है कवि, वो कैसे कवि थे कि वे प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे थे। तो आपका चौथा प्रश्न क्या है कि इस कविता में कवि जो है, इस कविता में चांद से कौन गप्पे लड़ा रही है? Somebody is talking with moon, right? In this poem what they have explained, इसमें बताया गया है कि चांद से कोई गप्पे मार रहा है, चैटिंग कर रहा है। तो कौन है वो? तो इस एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है। 10-11 साल की बच्ची, 10-11, 10 to 11 ईयर ओल्ड, यानी आपके एज की एक छोटी सी बच्ची क्या कर रही है? चांद से गप्पे लड़ा रही है। तो आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि वह जो लड़की है चांद से गप्पे मारने वाली, वो उससे किसके बारे में बातें कर रही है? चांद से वो क्या बातें कर रही है? तो वह चांद से उसके आकार और प्रकार, उसका जो शेप है उसके बारे में, उसका जो प्रकार है
और उसकी जो पोशाक है, उसका जो ड्रेस है, उसके बारे में वो क्या कर रही है, बातें कर रही है। डू यू रिमेम्बर पोएम चिल्ड्रन? कि उसमें वो क्या कहती है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खुले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोर, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, जाने कैसे खूब है गो की वाह जीवा, हमको तो बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझ ही नहीं पाते जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो यानी कि बस बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो वो लड़की क्या कहती है कि आप गोल भी दिखते हो, तिरछे भी दिखते हो, घटते भी जाते हो, बढ़ते भी जाते हो। तो इस चांद से गप्पे मारते समय वो लड़की उसके आकार प्रकार के बारे में और उसके पोशाक की, तुमने पोशाक पहना है, चारों तरफ उसको तुमने फैलाया है, उसके बारे में वो बातें करती है। तो आपका छठा प्रश्न जो है, 6th क्वेश्चन, कि लड़की चांद के संबंध में क्या समझती है? What she thinks about the moon? तो लड़की समझती है कि चांद को कोई बीमारी है, उसको कोई डिसीज है, और इसलिए वह तिरछा दिखाई देता है, इसलिए वो क्रॉस क्रॉस दिखता है। You have seen shape of the moon, right? It keeps changing. कभी कभी वो गोल रहता है, उसके बाद धीरे 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 कम होता जाता है, तिरछा नजर आता है। आपने देखा होगा उसका शेप। तो वो छोटी सी है तो उसको पता नहीं है, उसको लगता है कि उसे कुछ बीमारी है, इसलिए वो तिरछा दिखता है। तो आपका 7वां प्रश्न जो है उससे पूछा गया है कि चांद ने क्या पहना हुआ है? What is the moon wearing? क्या पहना है उसने? चांद ने तारों से जड़े, तारों से, तारे यानी स्टार्स, उससे जड़े समस्त आकाश को ही पहना है। उसने क्या पहना है कि पूरा आकाश को पहना है, और उसके ऊपर क्या है? स्टार का डिजाइन। आपके कपड़े पर भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होता है ना। तो उस लड़की को क्या लगता है कि चांद ने क्या पहना है? पूरे आकाश को पहना है, और उस पर तारों का जो है, तारों को स्टिच किया है। तो इस तरह चांद ने तारों से जड़े हुए समस्त आकाश को पहना हुआ है। पूरे आकाश, समस्त यानी पूरे आकाश को पहना हुआ है। आपका अगला प्रश्न जो 8वां प्रश्न है, 8th क्वेश्चन, कि चांद का मुंह कैसा है? तो चांद का मुंह खुला है, only its face is open, the whole body is covered, no? So she says कि चांद का मुंह खुला है, खुला हुआ है, और वह गोरा चिट्टा है। कैसा है उसका चेहरा? गोरा चिट्टा, बहुत फेयर, बहुत सफेद सा रहता है, और गोल मटोर है। गोल मीन्स बिल्कुल गोल, एग्जैक्ट राउंड शेप। तो उसका चेहरा कैसा है? उसका मुंह कैसा है कि वो खुला है, कवर्ड नहीं है, खुला है, और गोरा चिट्टा है, और गोल मटोल है। तो आपका 9वां प्रश्न क्या है कि वह चांद के घटने और बढ़ने का
कारण क्या है? घटने और बढ़ने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग शेप ऑफ द मून? तो कविता के अनुसार कि वह कहती है, उसमें एक छोटी सी लड़की क्या कहती है कि वह कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त है। ग्रस्त होने के कारण वो घटता बढ़ता है। उसको लगता है कि उसको कुछ बीमारी है, उसको कुछ डिसीज है, इसलिए वो क्या होता है? घटता रहता है, बढ़ता रहता है। बच्चों, आपका 10वां प्रश्न, 10th क्वेश्चन क्या है कि इस कविता में चांद के पोशाक के बारे में क्या बताया है, उसके ड्रेस के बारे में क्या बताया है? इसमें बताया है कि चांद ने पूरे आकाश को अपना पोशाक बना लिया है, पूरे स्काई को ही उसने अपना ड्रेस बना लिया है, जिसमें तारे जड़े हुए हैं। और उस ड्रेस में क्या जड़ा है, क्या स्टिच किया है? स्टार्स को स्टिच किया है। पूरे ड्रेस में उसके पोशाक पर तारों को, स्टार्स को जड़ा है, स्टिच किया हुआ है। स्टार का डिजाइन जैसे हमारे कपड़े पर होता है उसी तरह इस पोशाक में चांद इस तरह लिपटा हुआ है कि उसके बीच से केवल उसका गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। तो उस पोशाक, इन द ड्रेस he has covered in such a way that only his fair face is visible. उसका केवल उसका चेहरा ही दिखता है, उसका बाकी शरीर नहीं दिखता है। तो ऐसा उस लड़की को लगता है। तो उसके पोशाक के बारे में, ड्रेस के बारे में क्या बताया गया है कि चांद ने पूरे आकाश को अपना पोशाक बना लिया है, जिसमें तारे जड़े हुए हैं। और इस पोशाक में चांद इस तरह लिपटा हुआ है कि उसके बीच में केवल उसका गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। समझ में आया? धन्यवाद।